ओम जी साथियों नमस्कार। मैं पतंजलि योगाचार्य प्रिंस आपका योगग्राम योगदूत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यह चैनल आप लोगों के लिए ही समर्पित है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों को सरलतम रूप से आपके रोगों के अनुसार एक्यूप्रेशर, योग, यज्ञ चिकित्सा और भी जो कुछ आपके अनुकूल हो सकता है वो सब कुछ प्रदान करना। तो आज इसी कड़ी में हम आपको एक्यूप्रेशर से संबंधित कुछ प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं। बहुत सारे साधकों का प्रश्न रहता है, आचार्य जी एक्यूप्रेशर क्या है? तो एक्यूप्रेशर के बारे में सीधा सा जवाब है, एक्यूट प्रेशर हमारे हाथ और पैर, इन दोनों तलवों में, पैर के तलवे में, हाथ की हथेलियों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो ये दाब देने की चिकित्सा नाम होने से अंग्रेजी में इसको प्रेशर कहा जाता है, इसलिए इस हिंदी में इसको दाब चिकित्सा भी कह सकते हैं, एक्यूट प्रेशर। तो जितना समुचित दबाव देना चाहिए उतना ही दबाव दे करके जो चिकित्सा आपको रोगों से राहत दिलाती है, इसलिए ऐसी चिकित्सा को एक्यूप्रेशर का नाम दिया गया। इसका मूल भारत में ही रहा। इसे कहीं कहीं पहले मर्म चिकित्सा के नाम से भी जाना गया। तो बाकी डिटेल में हम बाद में बातें करेंगे। चलते हैं आज की पहली कक्षा में आपका अपने बाएं हथेली पर एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट से परिचय कराते हैं। तो आप हमारी पहली उंगली देख रहे हैं, तर्जनी उंगली। इस तर्जनी उंगली की हड्डी यहाँ तक आती है। ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा के जस्ट नीचे एक हल्का सा आप देख पा रहे हैं गड्ढा सा मिलता है। अब इसको दबाने की विधि हमारी कैसी होनी चाहिए? अंगूठे से दबाते हैं इस प्रकार से, ये दाब की विधि है। हृदय की तरफ दबाना चाहिए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह पॉइंट किस लिए विशेष कार्य करता है। तो आज वर्तमान परिस्थिति जो है, खान पान अधिकांश लोगों का गड़बड़ रहा करता है, तो निश्चित तौर पर पाचन भी गड़बड़ रहेगा। तो ये पाचन के लिए ये मुख्य पॉइंट मान सकते हो आप। ये पेट का पॉइंट है और यह पेट का पॉइंट हमारा डाइजेशन ठीक करता है, और डाइजेशन ठीक होने से लगभग शरीर के सारे रोगों को नष्ट किया जा सकता है। अच्छा पाचन शरीर के स्वास्थ्य का पहला प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको अंगूठे के पोर से दबाते हैं। इस प्रकार से भी आप दबा सकते हैं। आप देखें, आपको भली प्रकार दिखाई दे पड़ रहा होगा। हम इसको हृदय की तरफ अंगूठे के पोर से दबाव दे रहे। बहुत अधिक नहीं दबाना, बहुत हल्का नहीं दबाना है। उतना प्रेशर अवश्य देना है जिससे इसके संबंधित अंग पेट तक इसकी तरंगे पहुँचें और इन्हीं तरंगों के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होता है। पाचन अच्छा होगा तो हमारा शरीर खिला खिला सा रहेगा, निखरा रहेगा। तो जब पाचन अच्छा है तो चेहरे पर प्रसन्नता अलग ही दिखाई पड़ती है। तो इसको लगभग हर पॉइंट को हम 2 से 5 मिनट तक रोगी की स्थिति अनुसार दबा सकते हैं। तो ये रहा पाचन के लिए पहला पॉइंट, हम पेट का दबाते हैं। और इसी में बाएं हाथ में ही आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, इतना एरिया कवर करता है। ये हमारी आंतों का स्थान है।
ये हमारी आंतों का स्थान है। अब इसको किस प्रकार से दबाव देना है, हाथों से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर के कुछ टूल्स हैं, आप उनसे पहले से इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास टूल्स अवश्य होंगे। नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं है। परमात्मा ने हमें हमारे भीतर ही रोगों से लड़ने के लिए बिंदु भी दे रखे हैं और टूल्स भी दे रखे हैं। तो इस प्रकार से इतने पूरे एरिया में 2 से 5 मिनट तक ये डाइजेशन तो अच्छा करते ही हैं, छोटी आंत बड़ी आंत में जमे हुए मल को साफ करने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ कुछ महिला पुरुषों में आजकल हर्निया की समस्या देखी जा रही है, बढ़ी हुई हर्निया थोड़ा सा तेज़ी से फैल रहा है। उसके बचाव के लिए भी हम इन्हीं पॉइंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आंतों का पॉइंट कहा जा सकता है। और आंतों को सॉफ्ट रखने से उनमें चिकनाहट बढ़ जाती है। चिकनाहट के बढ़ जाने से मल आसानी से छूटता है और हमको कुपाचन की समस्या नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाता। आसानी से 2 से 3 गिलास पानी पिया सुबह और पेट की सफाई कर ली, 2 से 5 मिनट में आपका पूरा पेट साफ। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टॉयलेट में फ़ोन आदि का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके स्वस्थ रहते हुए भी आपको टॉयलेट में 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जो कहते हैं आचार्य जी टॉयलेट में लगभग जब तक आधे घंटे समय ना बिताएं पूरा पेट साफ नहीं होता है। तो ऐसे साधकों को देखते हुए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप टॉयलेट में फ़ोन का प्रयोग करें ही ना, ले ही ना जाएं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको संघ प्रक्षालन के विषय में भी चर्चा करी है। आप हमारे चैनल में संघ प्रक्षालन के नाम से वो वीडियो उपस्थित है, आप देख सकते हैं। उस संघ प्रक्षालन आदि करके भी संघ प्रक्षालन के 5 प्रमुख आसन हैं। 2 से 3 गिलास पानी पीजिए गर्म, और उन 5 अभ्यासों को 5-5 बार भी अगर कर लेते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलता है। बहुत चमत्कारी अभ्यास हैं संघ प्रक्षालन के। तो पाचन की श्रृंखला में दूसरा पॉइंट था आपका ये आंतों का। पुनः एक बार देख लें, यहाँ से पूरा यहाँ तक कवर करती हैं हमारी आंतें। और तीसरा पॉइंट आता है आपके राइट हैंड में लीवर का पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीवर का पॉइंट, ये छोटी उंगली, इसकी हड्डी यहाँ तक आती है। इस रेखा के ठीक नीचे, पहली रेखा के ठीक नीचे ये आपका लीवर का पॉइंट है। अब लीवर का क्या कनेक्शन शरीर से, शरीर के पाचन से, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जागरूकता लोगों में बहुत अधिक बढ़ चुकी है। लीवर हमारे डाइजेशन का सबसे प्रमुख अंग है। तो यदि लीवर अच्छा है तो पाचन अच्छा है। इसलिए इस पॉइंट को भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसको भी अच्छी प्रकार से 2 मिनट। अब इसको दबाने का तरीका क्या होना चाहिए, वही हथेली अंगूठे के पोर से हृदय की तरफ दबाने। अगर आप अपना स्वयं का उपचार कर रहे हैं तो नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं। यदि किसी से करा रहे हैं दूसरे व्यक्ति से तो उससे बोलिए हृदय की तरफ चलाए, क्योंकि हृदय की तरफ दबाव देने से अच्छी प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन उस अंग तक पहुंच पाता है जिसके लिए आप उपचार करना चाह रहे हैं। तो ये आज हम लोगों ने 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की चर्चा करी। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। राइट हैंड में आपके लीवर का पॉइंट,
इसको 2 से 5 मिनट तक आप दबा सकते हैं रोगी की स्थिति अनुसार, सुबह और शाम दोनों समय। तथा इसी प्रकार से ये रहा बाएं हथेली में आंतों का स्थान। बाईं हथेली में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाईं हथेली में आप आसानी से अपने दाएं हाथ से कर सकते हैं। आंतों का स्थान तो दोनों हथेलियों में सेम सिचुएशन पर है, परंतु राइट हैंड का जोर लेफ्ट हैंड पर अधिक लगता है। जो लेफ्टी हैं वो अपने राइट हैंड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा मुख्य पॉइंट है आपका पेट। इस पेट के पॉइंट को दबा करके गैस, हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि यदि आपको गैस बन जाए, अटेंडम कैसे इन पॉइंट्स का प्रयोग करके शीघ्र लाभ पा सकते हैं। शीघ्र मतलब केवल 5 से 10 मिनट के भीतर गैस के रोगी कैसे गैस से छुटकारा पा सकते हैं। ओम जय श्री राम।